सऊदी अरब के अंदर एक बार फिर से टैक्स को बढ़ाने के बारे में खबरें चल रही हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी भी सऊदी अरब के अंदर 15% वेट लगा हुआ है। तो इसी के बारे में सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसके अलावा सऊदी जवाजात की तरफ से गैर मुल्की लोगों के इकामे के बारे में बताया गया है। अगर मान लीजिए किसी गैर मुल्की का पासपोर्ट एक्सपायर है तो क्या अब उसका इकामा बनेगा, नहीं बनेगा। इसके अलावा जो गैर मुल्की सऊदी अरब से जा चुके हैं, अपने मुल्क में मौजूद हैं और उनका इकामा वहाँ पर एक्सपायर हो जाता है, तो वो किस तरह से रिन्यूअल होगा और कितना टाइम कम से कम होना चाहिए आपके इकामे में कि आप उसको दोबारा से रिन्यूअल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी खबरें आई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक सबसे ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब के अंदर एक इकोनॉमिस्ट हैं, अहमद अल शहरी, उनकी तरफ से बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी पेट्रोल स्टेशन हैं वहाँ पर सेल्फ सर्विस शुरू कर देनी चाहिए। यानी जिस तरह से अमेरिका के अंदर, यूरोपियन कंट्री के अंदर लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल पंप पे जाते हैं और ख़ुद से ही अपनी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है गैर मुल्की लोगों के ऊपर रहते हैं, गैर मुल्की लोग यहाँ पर काम करते हैं, गाड़ियों में तेल डालते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ सर्विस जो है शुरू कर देनी चाहिए ताकि गैर मुल्की लोगों की जो यहाँ पर ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सऊदी अरब के अंदर अभी ये चीज़ होना पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत पहले से ही पेट्रोल स्टेशन पर सेल्फ सर्विस मौजूद है। लोगों को आदत है, अपनी गाड़ियों से उतरते हैं, पेट्रोल डालते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब के अंदर हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की लोग हैं जो कि पेट्रोल स्टेशन पर काम करते हैं। अगर मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पर शुरू होती है तो हज़ारों गैर मुल्की लोगों की नौकरी जा सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा सऊदी जवाजात की तरफ से गैर मुल्की लोगों के इकामे के बारे में काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक गैर मुल्की ने जवाजात से सवाल पूछा था, अगर मान लीजिए उनके इकामे में अभी 150 दिन का टाइम बाकी है तो क्या वो अपने इकामे को अब रिन्यूअल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, बहुत सारे ऐसे कफ़ील होते हैं, कंपनी होते हैं कि वो जो है पहले ही अपने गैर मुल्की लोगों के इकामे को रिन्यूअल कर देते हैं। और काफ़ी गैर मुल्की ऐसे होते हैं जो कि लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो वो पहले ही अपने इकामे को रिन्यूअल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जवाजात की तरफ से बताया गया है कि जो लोग डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, जैसे फैमिली ड्राइवर है, खद्दामा है, चौकीदार है, अगर मान लीजिए इनके इकामे में अभी 14 महीने से कम का टाइम है एक्सपायर होने में, तब भी इनके इकामे को रिन्यूअल किया जा सकता है। अगर इनका कफ़ील चाहे तो उसको रिन्यूअल कर सकता है, उसको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि जब पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा तभी इकामा जो है रिन्यूअल होगा। अगर 14 महीने से कम का टाइम मौजूद है तब भी इसको रिन्यूअल किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, शिरकों के अंदर काम करते हैं, अगर उनके इकामे में 6 महीने से कम का टाइम बाकी है तब भी जो उनकी कंपनी है, जो उनका कफ़ील है, इनके इकामे को रिन्यूअल कर सकता है। यानी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी गैर मुल्की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो छुट्टी जाते हैं तो अपनी कंपनी से, शिरके से वो बोल देते हैं कि भाई मेरे सामने ही आप मेरे कामों को रिन्यूअल कर दो या ज़्यादा टाइम के लिए इसको रिन्यूअल कर दो। तो अगर 6 महीने से कम का टाइम आपके कामे में है तो आप अपने कफ़ील कंपनी से बोल के उसको जो है रिन्यूअल करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि आपके ऊपर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी ट्रैफिक जुर्माना आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो पासपोर्ट है वो भी वैलिड होना चाहिए। काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट करते हैं कि भाई हम सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं लेकिन हमारा जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है या अभी बनने के लिए दिया है, अभी नहीं आया है बन के, तो हमारा जो इकामा है वो रिन्यूअल होगा या नहीं होगा। तो भाई जवाजात की तरफ से बता दिया गया है, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। इसके अलावा इकामे को रिन्यूअल करने के लिए गैर मुल्की के ऊपर कोई भी हुरूब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है, अगर मान लीजिए आपने अपनी फैमिली को सऊदी अरब के अंदर रखा हुआ है और आपके बच्चे हैं और उनका इकामा एक्सपायर हो गया है, तो अगर मान लीजिए बच्चों की उम्र 6 साल से ज़्यादा है तो उनका फ़ोटो और उनका फिंगरप्रिंट सऊदी जवाजात के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद ही उनके इकामे को आप रिन्यूअल कर सकते हैं। इसके अलावा आखिर में ये भी बताया गया है, अगर मान लीजिए कोई गैर मुल्की सऊदी अरब से बाहर है, चाहे वो किसी कंपनी में काम करता है, शिरके में काम करता है या कोई डोमेस्टिक वर्कर है और उनका इकामा एक्सपायर हो गया है और वो जो है रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो जो कफ़ील कंपनी है आपके इकामे की जो फ़ीस है उसको जमा करके उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इकामे को रिन्यूअल करने के लिए आपका जो वर्क परमिट है और जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी वैलिड होना चाहिए। अगर ये एक्सपायर हुए तो भी आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अभी सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में अलग अलग जो है ये खबरें चल रही थी कि सऊदी अरब के अंदर बहुत जल्द टैक्स को बढ़ाया जाएगा
और लोग इस पर जो है काफ़ी बातें कर रहे थे। तो सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद अल ज़ादान, उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी सऊदी अरब के अंदर टैक्स बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं है। सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि सऊदी अरब की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए और जो कर्ज है उसको किस तरह से कम किया जाए। अभी जो इस तरह की खबरें चल रही थी कि सऊदी अरब के अंदर बहुत जल्द टैक्स को बढ़ाया जाएगा, तो अभी फ़िलहाल टैक्स सऊदी अरब के अंदर नहीं बढ़ने वाला है। जो 15% वेट लगा हुआ है अभी वही रहेगा।